दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव सर, उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए वही ज्योग्राफी वाली क्लास को फिर आगे देखते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा किए थे, जिनमें अक्षांश रेखा के बारे में हो गया है। आज हम देखेंगे देशांतर रेखा के बारे में, समझेंगे कि देशांतर रेखा क्या है क्या नहीं। ठीक है, आइए आज हम देशांतर रेखा के बारे में समझते हैं और दोनों मिलाकर इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देशांतर रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है देशांतर रेखा। देखिए, देशांतर रेखा होती क्या है। ठीक है, तो देशांतर रेखा के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, देशांतर रेखा है क्या। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर पृथ्वी पर पृथ्वी पर पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है। ठीक, यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है। देखिएगा, ये आपकी जो रेखा है जो पृथ्वी के जस्ट बीचों बीच है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है। ये देखिए, ये आपका जो है 0 पॉइंट की रेखा है। इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और ये जो है 0 डिग्री की, ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ आपको देखना है, ये बीच में जो रेखा है ये 0 डिग्री की है। 0 डिग्री की रेखा क्या कर रही है? ये भी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है। ठीक है, देखिएगा, इसे जो दाहिने तरफ होता है इसे कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। और इसे क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। मतलब जो 0 डिग्री की रेखा है, यह भी क्या है? एक देशांतर रेखा है। ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए, जो 0 डिग्री की ये रेखा है, इसका क्या क्या नाम है? आपका नाम क्या मिलेगा? इसको नाम देख लीजिए। इसे पहला नंबर तो 0 डिग्री की देशांतर रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री की देशांतर रेखा। एक तो ये मिलेगा, इसी को GMT रेखा कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। इसी को केंद्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। केंद्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पृथ्वी के बीचों बीच है, अर्थात उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन जो बीचों बीच है, इसका नाम दे दिया गया है। नाम क्या दिया गया है? 0 डिग्री की देशांतर रेखा, या इसी को GMT रेखा भी कहते हैं, या इसी का नाम है केंद्रीय मानक समय रेखा। ये कर क्या रही है? ये कर क्या रही? पृथ्वी को भी 2 गोलार्धों में बांट रही है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब देखिए, पृथ्वी पर इसी के समानांतर और रेखाएं भी खींची गई हैं। ठीक है, सभी रेखाएं क्या करेंगी?
ये सभी रेखाएं जो हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाएगी। सभी रेखाएं क्या हैं, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही हैं। ये रेखाएं क्या हैं, सभी देशांतर रेखाएं ही हैं। कर क्या रही हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही हैं। कहने का मतलब ये है, ये रेखाएं भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिक होती है, और जैसे जैसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर पहुंचती है, वैसे वैसे इनकी बीच में क्या हो रही है, लंबाई कम हो रही है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दो देशांतरों के बीच में जो सर्वाधिक दूरी होती है, वो दूरी कहाँ पर होगी? वो दूरी स्वाभाविक सी बात है, जो आपकी ये 0 डिग्री की ये अक्षांश रेखा है, यही तो सर्वाधिक दूरी होगी। दो देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी? यहीं पर। इसके बीच में जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, जो पृथ्वी के बीचों बीच है, इसे 0 डिग्री की देशांतर रेखा, या इसी को GMT रेखा, या इसी को केंद्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो केंद्रीय मानक समय रेखा है, दुनिया में किसी देश का समय का निर्धारण हो तो यहीं से किया जाता है। अब आ जाइए देखते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। देखिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा की संख्या, आपसे सवाल पूछा जाए पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा की संख्या, वो कितनी संख्या है? देखिए, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, अगर इधर जितनी रेखाएं होंगी, इसे हम सब रेखाओं को कहते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक। और इधर जो रेखाएं हैं 0 डिग्री की, इधर, इसको कहते हैं पश्चिमी देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे। ठीक। अब पूछा जाएगा कि पूर्वी देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, पश्चिमी देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? तो संख्या है कितनी? पश्चिमी देशांतर रेखा की संख्या 180 है। इसकी संख्या कितनी है? कि भी 180 है। दोनों को काउंट किया जाएगा तो पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? देशांतर रेखाओं की संख्या तो बराबर हो जाएगा 360। कितना होगा? 360। यहाँ पर अब एक बार फिर से देख लीजिए, अक्षांश रेखाएं पिछली क्लास में हो गई है, फिर भी आज चर्चा करेंगे। देशांतर रेखा के बारे में हम समझ रहे हैं। देशांतर रेखा होती क्या है? देशांतर रेखा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी के बीचों बीच देशांतर रेखा होती है, इसका नाम है 0 डिग्री की देशांतर रेखा, या इसी को GMT रेखा भी कहते हैं, या इसी को केंद्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये कर क्या रही है? पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में जितनी देशांतर रेखाएं हैं, इन्हें पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे, और पश्चिमी गोलार्ध में जितनी देशांतर रेखा हैं, इन्हें पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी है? 180। इनकी संख्या कितनी है? 180। अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी निकल के आ रही है? वो आ रही है 360। अब देखिए, नेक्स्ट पेज में लेंगे, इसमें और क्या है? देखिए,
ये आपकी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, 2 गोलार्धों में बांट रही है। ठीक है, कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी बताएं? कुल देशांतर रेखाओं की कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना बताएं? ये संख्या है 360, 180 इधर, 180 इधर। देखिए जो 180 है, ध्यान दीजिएगा, जो 180 है, जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा को, इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, यहीं से दिन की शुरुआत होती है। वैसे भी आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कभी भी सूर्य अस्त भी नहीं होता है, ना तो उदय होता है। किसी देश स्थान विशेष में सूर्य अस्त या सूर्य उदय होता है, लेकिन पृथ्वी पर एक तरफ उजाला होता है तो दूसरी तरफ अंधेरा होता है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के 50% भाग पर हमेशा दिन रहेगा और 50% भाग पर हमेशा रात रहती है। एक तरफ दिन होता है तो दूसरी तरफ रात होना शुरू हो जाता है। अब 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, इसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए जस्ट इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है वही होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखिए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एक चित्र यहाँ बना दे रहे हैं, ये देखिए। ठीक, जस्ट इसके पीछे जो एक रेखा होती है, इसी को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये भी बीचों बीच में जस्ट पीछे 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट पीछे होगी। ठीक है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा के जस्ट पीछे होगी, जिसे क्या कहेंगे? 180 डिग्री की। इसे क्या कहेंगे? 180 डिग्री की 80 डिग्री की देशांतर रेखा। देखिए यही आपकी क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। राष्ट्रीय तिथि रेखा है। यही क्या है? आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए कैसे, अगर हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में आ रहे हैं, ठीक है, या पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में आ रहे हैं, तो पृथ्वी पर कहीं न कहीं दिन की शुरुआत करना पड़ेगा। दिन की शुरुआत कहीं न कहीं से करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक रेखा जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये आप लोग इसको जानते हैं। ये गुजारा कहाँ से गया है? इसको गुजारा गया है, एक स्थान से गुजारा गया है, और वो स्थान क्या है? देखिए ये गुजारा गया है प्रशांत महासागर से। कहाँ से गुजारा गया है? प्रशांत महासागर से इस रेखा को गुजारा गया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को। क्यों गुजारा गया है? क्योंकि इसके बीच में ऐसा कोई देश ना पड़ जाए, ठीक है, जहाँ पर 2 दिन हो जाए। ठीक है, दिन वही रहेगा लेकिन 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 2 तारीख हो जाएगी। इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या है? एक सागर से गुजारा गया। फिर भी ये 3 या 4 जगह से इसको मोड़ दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 3 या
4 स्थानों पर मोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मोड़ दिया गया है। ठीक है, 3 या 4 स्थानों पर मोड़ दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। ठीक है, देखिए अब यहीं से शुरुआत होगी, दिन की शुरुआत यहीं से होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरुआत हो रही है। ठीक है, यहाँ रविवार है। ठीक है, अब जानते हैं सूर्य इधर पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आने पर फिर यहाँ क्या रहेगा? रविवार होगा। ठीक है, रविवार। ठीक, देखिए कैसे, जब सूर्य जस्ट 180 डिग्री की देशांतर रेखा पर लंबवत चमकता है तो दिन सेम रहते हैं, जानते हैं प्रकाश सेम पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई देश आ जाए तो उसका 2 दिन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ रविवार आया, फिर यहाँ से एक नया दिन शुरू होगा। भाई रविवार के बाद सोमवार आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? सोमवार आएगा। यहाँ से फिर क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, अब जस्ट इसके सामने अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, दिन वही है लेकिन यहाँ क्या रहेगा? रविवार, और इधर क्या हो जाएगा? सोमवार, क्योंकि दिन की शुरुआत कहीं ना कहीं से हमें करना पड़ता है। वैसे एक सिंपल में देखेंगे, जो जापान देश है प्रशांत महासागर में स्थित है। हम कह सकते हैं सर्वप्रथम सूर्योदय वहीं होता है और सबसे लास्ट में सूर्यास्त कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। ये लोग आप जानते होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई। ठीक है, अब देखिए जो देशांतर रेखा है, ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ठीक है, इसे केंद्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। केंद्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, समय रेखा कहते हैं। ठीक है, या इसी को GMT रेखा भी कहते हैं, GMT रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये जानते हैं लंदन से गुजरती है रेखा। अभी दिखाएंगे मैप में। ये रेखा कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजर रही है, ब्रिटेन से गुजर रही है। ठीक है, आप देखिए इसमें करते क्या हैं हम। देखिए जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, अगर समय की गणना कहीं से हो रही है तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से होती है। कहाँ से हो रही है? 0 डिग्री देशांतर रेखा से होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने आपको एक चीज़ बताए हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? तो आप जानते हैं कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। अर्थात गोले का मान ही जानते होंगे आप लोग, छोटी क्लास में पढ़े होंगे। संपूर्ण वृत्त का मान कितना होता है? 360 डिग्री। कितने डिग्री की? 360 डिग्री। अब पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 24 घंटे। कितना समय लगेगा? 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे का समय लगता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 24 इकन्नम 24, 24 पंचे, ठीक, 15 सही, एक ये आ जाएगा 15 डिग्री और 1 घंटे। ठीक है, ये 1 घंटे का टाइम आएगा यहाँ पर, 1 घंटे। ठीक है, मतलब पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने में अपने अक्ष पर 1 घंटे का समय लगता है। तो अगर 1 घंटा हम देखेंगे तो 1 घंटा किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। 1 घंटा किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। ठीक है, ये 15 डिग्री है, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, ये 4 आया, 4/1 आया। ठीक है, मतलब ये क्या आ गया? 4 मिनट, 4 मिनट और 1 डिग्री। हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी को, मान लीजिए ये 0 डिग्री की है और 1 डिग्री, इसके बीच में
ये 1 डिग्री की देशांतर रेखा है, ठीक है। ये आपकी 1 डिग्री की देशांतर रेखा है, तो इसके बीच में कितना समय लग रहा है? पृथ्वी को मूव करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी को पूरा राउंड घूमने में 24 घंटे का समय लग रहा है। दो देशांतर के बीच में जो समय लगता है 4 मिनट का लगता है। तो जब 4 मिनट का समय लगता है तो यहीं से किसी भी देश की समय की गणना किया जाता है। जैसे भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री का है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए भारत का मानक समय रेखा लंदन के मानक समय रेखा से कितना आगे है, कितना पीछे है, तो आप बताएंगे कि भारत का मानक समय रेखा लंदन के मानक समय रेखा से क्या है? आगे है, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट चित्र में आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए, आ जाइए, थोड़ा सा बैक में आ जाइए। देखिए, तो पिछली क्लास में बताए थे, ठीक है। ये ठीक है, हाँ आ गया, ठीक। ये देखिए, ये आपका है, इसके पहले जो पढ़ाए थे थोड़ा सा, ये देखिए अक्षांश एवं देशांतर रेखा। तो आज थोड़ा सा देशांतर रेखा के बारे में बताएं, अभी और है, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी और आपको पढ़ाना है, ठीक है। देखिए, ये आपकी अक्षांश रेखा है, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। इसी के समानांतर बताए भी हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। कुल संख्या रेखाओं की किया जाए तो 179 है, ठीक है। और अक्षांशों की संख्या किया जाए तो 181 है। ये सब बात हो गई है, पिछले वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यहीं पर देखिए, ये अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा यहाँ भी बनाया गया है, ठीक है। 23.5 डिग्री की ये क्या है? आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, ठीक है। ये कर्क है, ये मकर रेखा है, ठीक है। ये मकर रेखा है, ठीक है। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की जाल को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं, इसे ग्रिड कहते हैं, ठीक है। अक्षांश एवं रेखाओं, अक्षांशों एवं देशांतरों के जाल को क्या कहते हैं? हम ग्रिड कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, देखिए, और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। ये तो आपका आज का हो गया देशांतर रेखाएं। ये बताए हैं पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है इसे 0 डिग्री की देशांतर रेखा कहते हैं या GMT रेखा कहते हैं। ये क्या कर क्या रहे? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा, अब आगे आप लोग देखेंगे, इस पर एक मैप ले रहे हैं, वर्ल्ड मैप, ठीक है। उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड मैप देखिए, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप, देखिए वर्ल्ड मैप, देखिए आपके सामने कुछ खुल रहा है। यहाँ पूरी तरीके से आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की बात, ठीक है। कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब आ जाया है, देखिए, देखेंगे, ये आपका है ग्लोब है, ठीक है। ये आपका क्या है? ग्लोब है। ये आपका ग्लोब है, देखिए, ये आपका ग्लोब है। देखिए, हमने आपको क्या बताए हैं, ये क्या है? 0 डिग्री की, ये 0 डिग्री की, 0 डिग्री की क्या है?
यही आपकी वो रेखा है जिसे कहते हैं 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। 0 डिग्री की आपकी भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर जो रेखा है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री की है, ये नॉर्थ होगी, इसे कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक, ध्यान से आप लोग समझेंगे, बिल्कुल यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, जो नीचे वाली है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये 23.5 डिग्री की ये भी है, 23.5 डिग्री की ये साउथ है, इसे मकर रेखा कहेंगे। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो आपका अंटार्कटिका वृत्त है, ये वाला जो उत्तरी ध्रुव पर है, ठीक है, ये है आपका आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त कितनी डिग्री की है? 66.5 डिग्री की, ये भी नॉर्थ होगा। और इधर जाएंगे, ये आपका है 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त है ये, अंटार्कटिका वृत्त है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, देखिए जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है ये है 0 डिग्री की देशांतर रेखा। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है लंदन से, उसके बाद एक देश है अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो को असवस करते हुए अटलांटिक महासागर से होते हुए ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुँच जाती है। ठीक है, ये 0 डिग्री की क्या है? GMT रेखा इसे कहते हैं, GMT रेखा इसका नाम है। 0 डिग्री की देशांतर रेखा को GMT रेखा भी कहते हैं, केंद्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक, यहाँ से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाएंगे? ठीक, ये 0 डिग्री की, ठीक है, क्या है? आपकी देशांतर रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, जिसे GMT रेखा भी कहते हैं, केंद्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। देखिए, हमने अभी आपको क्या बताया, ये 0 डिग्री की है और यहीं से पूरे वर्ल्ड की समय की गणना की जाती है। देखिए, ये भारत है, ये क्या है आपका, बीच में आपको जो मिलेगा, ठीक है, ये आपका भारत है, इंडिया, भारत है, यहीं से ये रेखा गुजर रही है। ठीक है, ये 0 डिग्री की देशांतर है। ये भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा है। कौन सी देशांतर रेखा है? पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा, इसी रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मानक समय रेखा इसी को कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, एक चीज़ आपको बताए थे, यहाँ पर आपको जापान मिल जाएगा, ये आपका अमेरिका है। तो सर्वप्रथम उदय कहाँ होता है? सूर्य वह जापान में होता है, अस्त कहाँ होता है? अमेरिका में। देखिए, अब सूर्य यहीं से निकलेगा, दिन की शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है, धीरे धीरे फिर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, अब भारत का जो मानक समय है 82.5 है, ब्रिटेन का 0 डिग्री की है। ठीक है, अगर हमने आपको बताए हैं 2 देशांतर रेखा के बीच में जो दूरी होती है, मान लीजिए 0 डिग्री की है, 1 डिग्री की है, 4 मिनट का होता है, तो 82.5, ठीक, 82.5 का मतलब है कि 82.50 नहीं करना है, ये समय का मानक है। आधा का मतलब होता है 30 सेकेंड, ठीक है, 30 मिनट, ठीक है,
ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 60 से डिवाइड होगा, ठीक है, 60 का आधा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 82.5 गुणे आप 4 करेंगे तो लगभग आ जाएगा आपका 330 मिनट। 330 मिनट जो है ये क्या है, 5-5.5 घंटा, ठीक है। आगे है, देखिए आगे कैसे हैं हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर दोपहर 12 बजे हैं, कितना बजे हैं, 12, ठीक है। अगर 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर 12 बजे हैं तो भारत में समय क्या होगा, तो 5.5 घंटा सुबह होगी कि शाम। देखिए सूर्य इधर से आएगा, ठीक है, जब इधर से आएगा हमें ऐसे प्रतीत होता है, लेकिन मूव क्या करता है, पृथ्वी करती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इधर से हमें आभास हो रहा है सूर्य आ रहा है, ठीक है, तो भारत में पहले ही दोपहर हो जाएगी, तो भारत में समय क्या होगा, ये 5.5 घंटा क्या होगा, ये आगे होगा, क्या होगा, आगे होगा। अर्थात 5.5 भारत में कितना बजे होंगे, 5.5 AM होंगे PM, 5.5 क्या होंगे, PM होंगे, AM नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, PM होंगे, क्योंकि जब यहाँ दोपहर होगा 12 बजे तो यहाँ 5.5 शाम होगा, ठीक है। अब इधर जाएंगे तो इधर AM बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, पूरे देश की समय की गणना यहीं से किया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वहाँ से दिन की शुरुआत किया जाता है। अब देखिए एक सवाल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है, एक ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक ट्रिक है, ठीक, एक ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक, ट्रिक है, ठीक है, माँ काली, ठीक है, कभी भी पूछता है, देखिए माँ काली, ठीक है। कभी कभी सवाल क्या पूछता है, वह कौन सी रेखा है जिसे माही नदी 2 बार काटती है, या तो इस तरह सवाल पूछेगी, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो जानते हैं माही नदी है, माँ से माही, ये नदी है माही नदी, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, कितनी बार, 2 बार, ठीक। वहीं अफ्रीका में एक कांगो नदी है, जायरे से ही निकल रही है और जाकर अटलांटिक महासागर में गिर जा रही है, इसका नाम है कांगो, या इसी को जायरे नदी भी कहते हैं। ये क्या कर रही है, भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है। वहीं एक नदी है लिम्पोपो, जो दक्षिणी अफ्रीका के उच्च पर्वत से निकलती है और जाकर मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। इस नदी का नाम है लिम्पोपो। ये नदी कौन सी है, लिम्पोपो। ये क्या कर रही है, मकर रेखा को 2 बार काट रही है। देखिए कर्क रेखा को भारत में माही नदी 2 बार काट रही है, वहीं भूमध्य रेखा को अफ्रीका महाद्वीप में कांगो एक देश है, या जायरे इसी को कहते हैं, कांगो नदी है या जायरे नदी भी है, ये काट रही है भूमध्य रेखा को 2 बार, और कहाँ जाकर गिर रही है, अटलांटिक महासागर में। वहीं अफ्रीका महाद्वीप में ही दक्षिणी अफ्रीका एक देश है, यहीं से निकल रही एक नदी और जाकर इंग्लिश चैनल में गिर रही है, ये नदी भी मकर रेखा को 2 बार काट रही है, ठीक है, ये 2 बार काट रही है। कभी कभी और सवाल पूछे जाते हैं कि वह कौन सा देश है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लगभग आपके 17 देश हैं, 17 देशों से कर्क रेखा गुजर रही है, 17 देशों से, लगभग 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, 10 देशों से, ठीक है, कौन सी रेखा गुजर रही है, आपकी मकर रेखा गुजर रही है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए कभी कभी सवाल पूछ ले जाते हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं कौन कौन से देश से गुजर रही है। देखिए कर्क रेखा पहले देख लेंगे,
किन किन देशों से गुजर रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक देश है मैक्सिको कहेंगे, मैक्सिको बाद यहाँ एक देश है बहामा द्वीप है। ठीक है, पश्चिमी सहारा है, ठीक, माली है, अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है, भारत है, बांग्लादेश है, चीन है, ताइवान है। कुल मिलाकर 17 देशों से ये गुजर रही है। वहीं जो 13 देशों से गुजर रही, इस पर कौन कौन देश यहाँ से गुजर रही है, तो देखेंगे आपको मिलेगा इक्वाडोर मिलेगा, कोलंबिया मिलेगा, ब्राज़ील मिलेगा, गैबन मिलेगा, कांगो मिलेगा, युगांडा मिलेगा, केनिया मिलेगा, सोमालिया मिलेगा, मालदीव मिल जाएगा, इंडोनेशिया मिल जाएगा। मतलब 13 देश से ये गुजर रही है। वहीं मकर रेखा कितने देशों से गुजर रही है, 10 देश। इस जो सबसे लंबा देश है, विश्व का सबसे लंबा देश, उत्तरी एवं दक्षिण में फैला हुआ, चिली से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजर रही है, पराग्वे से गुजर रही है, ब्राज़ील से गुजर रही है। यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ एक देश है नामीबिया से गुजर रही है, अफ्रीका से गुजर रही है। ठीक है, मेडागास्कर से गुजर रही है, ये मोजाम्बिक से गुजर रही है और ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है। ठीक है, तो ये रेखाएं हैं किन किन देशों से गुजरती है, ये भी यहाँ से भी सवाल बनते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की क्लास। ठीक है, क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करिएगा।